नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले के भालुका इलाके में 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी और शव को जला दिया था। आरोप था कि उसने पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। ये घटना छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुई, जिसने पूरे देश में प्रदर्शनों और हमलों की लहर पैदा कर दी। मीडिया हाउसों पर हमले हुए और सांस्कृतिक संस्थानों को निशाना बनाया गया। अंतरिम सरकार ने दीपू की हत्या की कड़ी निंदा की और कहा कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं है। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल है। हिंदू संगठनों का कहना है कि पिछले 1.5 साल में हिंदुओं पर हमले कई गुना बढ़े हैं। मंदिरों पर तोड़फोड़, घर जलाना और लूटपाट की सैकड़ों घटनाएं दर्ज हुई। कुछ रिपोर्ट्स में भारतीय संस्कृति से जुड़े संस्थानों को इंडियन एजेंट बताकर निशाना बनाए जाने की बात भी सामने आई। वहां की हिंसा यहां पहुंची, यहां की प्रतिक्रिया वहां। यह हिंसा सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रही। भारत में इस घटना ने बड़ा गुस्सा पैदा किया। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू, हैदराबाद, मुंबई समेत कई शहरों में वीएचपी, बजरंग दल और अन्य संगठनों ने बड़े बड़े प्रदर्शन किए। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, नारे लगाए और पुलिस से झड़प। कोलकाता और सिलीगुड़ी में बांग्लादेशी मिशनों पर हमले की खबरें आई। इन प्रदर्शनों में हिंदू हत्याएं बंद करो और यूनुस सरकार होश में आओ जैसे नारे लगे। इसके जवाब में बांग्लादेश ने भारतीय राजदूत को तलब किया और अपने मिशनों की सुरक्षा पर चिंता जताई। भारत ने भी बांग्लादेशी राजदूत को बुलाकर अल्पसंख्यकों पर हमलों की शिकायत की। दोनों देशों ने कुछ जगहों पर वीजा सेवाएं रोक दी। बांग्लादेश में कुछ प्रदर्शनों में एंटी इंडियन नारे लगे और भारतीय संस्थानों को निशाना बनाया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों तरफ की छुटपुट घटनाएं एक दूसरे को भड़का रही हैं। वहां अल्पसंख्यकों पर हमले यहाँ प्रदर्शनों को जन्म दे रहे हैं और यहाँ के प्रदर्शन वहां एंटी इंडिया भावनाओं को हवा दे रहे हैं। इससे सीमा पर तनाव बढ़ा है, अवैध घुसपैठ की आशंका जगी है और व्यापार आवाजाही प्रभावित हुए हैं। वहां कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तारिक रहमान की वापसी। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम चुनाव होने हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चुनाव समय पर कराने का वादा किया है। मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP सबसे मजबूत स्थिति में है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर को लंदन से वापस लौट रहे हैं। लाखों समर्थक उनका स्वागत करने वाले हैं। विश्लेषक मानते हैं कि BNP अगर जीती तो तारिक रहमान ही अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पर बैन है, जिससे BNP को फायदा मिलने की उम्मीद है। भारत पर गहरा असर, क्षेत्रीय सुरक्षा की चिंता। भारत के लिए स्थिति बड़ी चुनौती है। पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा सुरक्षा सख्त की गई है। व्यापार प्रभावित हो रहा है और कट्टरपंथ बढ़ने की आशंका है। भारत सरकार ने बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अमेरिकी सांसदों और संयुक्त राष्ट्र ने भी हिंसा की निंदा की है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर वहां कट्टर ताकतें मजबूत हुई तो भारत की सुरक्षा, व्यापार और रणनीति हितों पर लंबा असर पड़ेगा। दोनों देशों के रिश्ते पहले से तनावपूर्ण हैं। शेख हसीना के जाने के बाद से अब ये हिंसा का चक्र रिश्तों को और खराब कर रहा है। बांग्लादेश में शांति बहाल होना और चुनाव निष्पक्ष होना जरूरी है, नहीं तो क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी। दोनों देशों को संयम बरतकर बातचीत से समाधान निकालना होगा। सबकी नजरें तारिक रहमान की वापसी और आगे की घटनाओं पर टिकी हैं। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।